अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक। तो आज जो है ना हम पब्लिक हेल्थ की नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में आप लोग जानते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन क्या चीज़ होती है, कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ा है और क्यों जो है ना ये ग़िज़ाइयत हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। और अगर ये ग़िज़ाइयत हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है तो ये ग़िज़ाइयत हमारे बॉडी में क्या करती है, ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में क्या कर रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इस तरह से अगर हमारे बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की जो है ना ज़रूरत है तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे, ये कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इस तरह से फिर हमने जो है ना फूड की एनर्जी की बात की, उसकी यूनिट की बात की कि किस तरह से एक फ़ूड जो है ना हमें कितना एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी एबनॉर्मेलिटी के हवाले से कि मॉल न्यूट्रिशन क्या चीज़ होती है और स्टारवेशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो मेरा नाम है बशारत अली और चलो टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले अगर हम देख लेना, एक होती है न्यूट्रिशन, एक होती है मॉल न्यूट्रिशन। मॉल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि जब भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की क्या आ जाए, कमी आ जाए, इसको हम कहते हैं मॉल न्यूट्रिशन। जब भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की या न्यूट्रिएंट्स की तादाद डिक्रीज़ हो जाए, इसको हम कहते हैं मॉल न्यूट्रिशन। क्लियर हो गया। अब एक और बात, अब अगर ये मॉल न्यूट्रिशन है तो ये हमारे पास नॉर्मल है या ये एक बीमारी है या एबनॉर्मल है। तो रिमेंबर वन थिंग, ये हमारे पास नॉर्मल नहीं है। अगर एक बॉडी में न्यूट्रिशन की या न्यूट्रिएंट की तादाद कम है तो ये अच्छी बात नहीं है। अब इसकी डिफिनीशन को थोड़ा देख लेते हैं। It is defined as the pathological state, general or specific, that result from total or relative lack of one or more essential nutrients in the food. अब क्या मतलब है, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई गई है कि फ्रॉम टोटल टू रिलेटिव लैक ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द फूड। अब क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि अगर ये रिमेंबर वन थिंग, ये पैथोलॉजिकल स्टेट किसे कहते हैं। रिमेंबर पैथोलॉजिकल का मतलब है डिजीज़ वाला स्टेट, वो स्टेट, वो टाइम जहाँ पे आपको क्या हो, एक डिजीज़ हो, आप लोग बीमार हो। क्लियर। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि माल न्यूट्रिशन को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि या एक जो है ना न्यूट्रिएंट कम हो तो इसको हम माल न्यूट्रिशन नहीं कहेंगे। मतलब अगर हम आपकी बॉडी में एक न्यूट्रिएंट की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो या एक से ज़्यादा की तादाद कम हो तो ये दोनों हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि आप जो है ना माल न्यूट्रिएंट है। मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो क्या है, वो ठीक है। आपकी बॉडी में प्रोटीन जो है ना वो ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी में जो है ना लिपिड्स की तादाद क्या है, वो डिक्रीज़ है। तो इसका मतलब क्या है कि आप माल न्यूट्रिएंट हैं, आपकी जो न्यूट्रिएंट की बैलेंस डाइट है वो बराबर नहीं है। इस तरह से अगर आपकी कार्बोहाइड्रेट की तादाद कम है और प्रोटीन की तादाद और जो लिपिड है उसकी तादाद ज़्यादा है, तो जो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में फ़ंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो फ़ंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो इसलिए आपको जो है ना कौन सी कैटेगरी में आप इसको डालेंगे कि आप माल न्यूट्रिएंट हैं, क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये भी एक न्यूट्रिएंट है। और जब भी एक या एक से ज़्यादा की तादाद में न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाए बॉडी में तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉल न्यूट्रिएंट कहते हैं। क्लियर हो गया। अब ये यहाँ पे मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक या एक से ज़्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट कम है तो हम फिर भी इसको माल न्यूट्रिएंट कहेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है, प्रोटीन भी कम है और लिपिड भी कम है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, मॉल न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब आप अगर यहाँ पे देख लेना तो ये वाला जो ये पिक्चर आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये असल में क्या है, ये असल में मॉल न्यूट्रिएंट है। आपने देखा होगा ये जितने अफ्रीका की साइड पे देख ले या अगर आप देख ले जितनी भी कंट्रीज़ है जिसकी बच्चे जो है ना वो मॉल न्यूट्रिएंट होते हैं, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती, उसको वो ग़िज़ा नहीं मिल रही होती कि उससे वो क्या करे, अपनी हेल्थी लाइफ को जी सके। अगर आप यहाँ पे देख ले तो इसका जो बॉडी
जो शेप है या इसका जो बॉडी मास है वो रिड्यूस्ड है, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ है, क्योंकि इसको जो है ना खुराक नहीं मिल रहा। तो अगर किसी बंदे को खुराक नहीं मिल रहा तो उसकी बॉडी ग्रोथ किस तरह से करेगी, उसकी बॉडी डेवलपमेंट किस तरह से करेगी। तो ये वाली जितने भी ये ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पे देख लेना तो इस वाले जो पिक्चर है यहाँ पे आप ये बच्चा जो देख रहे हैं ये माल न्यूट्रन है, इसकी बॉडी मास नहीं है, इसकी जो ऑर्गन है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर इसको बोन्स को हम देख ले तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक नहीं है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास माल न्यूट्रिएंट चाइल्ड है। अब यहाँ पे सिर्फ चाइल्ड की बात मैं नहीं करूँगा, माल न्यूट्रिशन के कुछ टाइप्स भी होते हैं। अगर एक बंदा कमज़ोर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ जो है ना माल न्यूट्रन है। यहाँ पे ये वाली जो है ना आप इसको स्टडी कर लें। क्लियर है। एक माल न्यूट्रिशन की जो टाइप है वो है स्टंटिंग, दूसरा जो है ना वेस्टिंग और तीसरा जो है ना ओबेसिटी है। स्टंटिंग का क्या मतलब है, ए पर्सन टू शॉर्ट फॉर हिज एज। अगर एक बंदा अपने एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी कद जो है ना वो शॉर्ट हो तो इसको हम स्टंटिंग कहते हैं। तो ये जो है ना ये भी माल न्यूट्रिएंट है। दूसरा वेस्टिंग की बात कर लेते हैं। तो वेस्टिंग क्या चीज़ है, ए पर्सन टू थिन फॉर हिज हाइट। उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका जो बॉडी मास है वो बहुत कम है, उसकी जो है ना उसका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा थिन है, पतला है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। तीसरा है हमारे पास ओबेसिटी, जिसमें जितने भी हमारे भाई है ना ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। हम कह रहे होते हैं, हम ये समझ रहे होते हैं कि जो ओबीस पर्सन है ये हमारे पास हेल्थी है, लेकिन रिमेंबर वन थिंग, पब्लिक हेल्थ में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ओबेसिटी जो है ना ये एक जो है ना बीमारी है। आप अगर एक ओबीस पर्सन को देख ले तो आप ये कहेंगे, आपके घर वाले ये कहेंगे कि अच्छा मेरा बेटा जो है ना या मेरी बेटी जो है ना वो उसकी क्या हो गई है, उसकी जो है ना ये बिल्कुल हेल्थी है, क्योंकि उसकी जो है ना बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है। तो बॉडी वेट का ज़्यादा होना ये अच्छी अलामत नहीं है। क्लियर है। तो अगर एक बंदा ओबीज है ना तो ये भी हमारे पास क्या है, ये माल न्यूट्रिएंट है। क्लियर हो गया। तो रिमेंबर वन थिंग, माल न्यूट्रिशन की 3 जो है ना टाइप्स हैं। एक है स्टंटिंग, जिसमें जो है ना एज के हिसाब से एक बंदा बहुत ज़्यादा छोटा हो। दूसरा है वेस्टिंग, जो है ना कद के लिहाज से उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा थिन हो। तीसरा जो है ना ओबेसिटी है, जिसमें न्यूट्रिएंट जो है ना उसने बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसने गेन किए हो और उसका वज़न ज़्यादा हो गया, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं। क्लियर हो गया। और ये सारे माल न्यूट्रिशन की तरफ आ जाते। तो ये हमारे पास है माल न्यूट्रिशन की कुछ डिफिनेशन। अब आ जाते हैं स्टारवेशन के हवाले से कि स्टारवेशन क्या चीज़ होती है। तो रिमेंबर वन थिंग, इट इज़ ड्यू टू आर टोटल लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। मतलब क्या है, स्टारवेशन का मतलब ये है कि आप पे एक ऐसी स्टेट आ जाए, आप पर एक ऐसा दौर आ जाए कि आपकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी में जो है ना उसकी तादाद कम हो जाए। ठीक है। ये यहाँ पे एक बता रहे हैं, इट इज़ ड्यू टू सीरियस आर टोटल लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लैक का क्या मतलब है, मतलब आपकी बॉडी में कमी आ जाए। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती है ये अब आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन जब भी आपकी बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिएंट आ जाए, टोटल लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, और वो न्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टारवेशन कहते हैं। अब इस स्टारवेशन की कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, क्यों एक बंदा जो है ना उसकी बॉडी में टोटल न्यूट्रिएंट्स की लैक आएगी, उसकी कमी आएगी। क्लियर है। तो अब इसके कुछ कॉजेज़ हैं। एक कॉज जो है ना वो पॉवर्टी है। पॉवर्टी का क्या मतलब है, एक बंदा बहुत ज़्यादा गरीब है तो वो अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लिए इस तरह की न्यूट्रिएंट्स नहीं ख़रीद सकता कि वो उसकी जो ज़िंदगी है, उसकी जो सेहत है वो हेल्दी हो जाए। आप देख लें अभी जो है ना रमज़ान का महीना आ रहा है, तो आप देख लेंगे जितने भी रमज़ान से रिलेटेड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी जो है ना प्राइस कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है।
तो मैं यहाँ पे अखलाकियात पे बात नहीं करूँगा, अखलाकियात के जो है ना कुछ और चैप्टर्स है, मैं उसमें जो है ना उसमें डिस्कस करूँगा और उसमें साफ साफ बात जो है ना आपको बताऊँगा कि हमारी जो है ना ईमान किस तरह से है और हम क्या कर रहे हैं। तो पॉवर्टी की वजह से क्या हो सकता है, आप न्यूट्रिएंट्स ख़रीद नहीं सकते। वो न्यूट्रिएंट्स जब आप ख़रीदेंगे नहीं तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी आएगी और उस कमी की वजह से आपकी जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी तादाद कम हो जाएंगी और आपका जो बॉडी है वो हेल्दी नहीं रहेगा। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पे आ जाते हैं फेमीन के हवाले से। फेमीन किसे कहते हैं? कहत को हम फेमीन कहते हैं। एक जगह पे कहत आ गई है और वहाँ पे खुराक का जो सामान है वो नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से भी स्टारवेशन आ सकती है, आपको खुराक नहीं मिलेगा, आप 2-2 और 3-3 दिन तक जो है ना खाना नहीं खा पाएंगे। तो उसकी वजह से आपका जो बॉडी मास है, जो बॉडी वेट है, वो क्या होगा, वो रिड्यूस होता जाएगा, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की जो है ना कमी आएगी। तो फेमीन भी एक कॉज हो सकती है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्रॉप फेलियर के हवाले से। क्रॉप फेलियर का क्या मतलब है कि जो आपका जो फसल है वो ख़राब हो जाए, उसकी जो है ना उस तरह से उसकी परवरिश ना हो, उसकी जो है ना ख्याल नहीं रखा जाए। या आपने अभी देखा होगा, आपने पाकिस्तान में देखा होगा जो लॉकस्ट की जो है ना अटैक हुई थी। क्लियर है, वो जो है ना उसने अटैक किया था और वो जो है ना जितनी भी आपके जो क्रॉप थे वो उसको ख़राब कर रहे थे, वो उसको खा रहे थे। तो आपको पता होगा कि ये जो लॉकस्ट है ना, ये लॉकस्ट क्या करते हैं, ये आपकी ऑलमोस्ट 1,60,000 जो है ना टन्स तक ये क्या करते हैं, आपकी क्रॉप्स को खा लेते हैं। क्लियर है। ये जो लॉकस्ट अटैक आपने देखा होगा, पाकिस्तान में भी एक प्रॉब्लम था, बांग्लादेश हो गया, जितनी भी एशिया की जो है ना ये ममालिक है, तो लॉकस्ट अटैक में आपको क्या होगा, आपकी जो क्रॉप है वो फेलियर की तरफ चली गई। ह्यूमंस को तो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था क्योंकि जो लोकस्ट थे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उस जो क्रॉप्स थे उनको ख़त्म कर दिया। अच्छा, ये क्रॉप फेलियर की कुछ और वजूहात भी हो सकते हैं, मतलब अगर जो है ना बारिश नहीं हो रही, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कुछ फसल के लिए क्या होता है, वहाँ पे बारिश की ज़रूरत पड़ती है। अगर बारिश नहीं हो रही तो आपकी फसल जो है ना वो ग्रो नहीं करेगा और आपकी जो फसल है वो जब ग्रो नहीं करेगा तो जो है ना उससे वो कारखाने तक नहीं जाएगा, वो ख़रीदेंगे कोई उसको नहीं, क्योंकि उसकी क्वालिटी फिर अच्छी नहीं होगी। तो इस तरह से सीजनल वाइज जितनी भी जो है ना ज़रूरत होती है, अगर उसमें जो है ना वेदर में कुछ चेंजेस आ जाए तो आपकी जो है ना क्रॉप फेलियर की तरफ जा सकती है। क्लियर है। तो इसकी वजह से स्टारवेशन हो सकती है, आपकी जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी तादाद में कमी आ सकती है। अच्छा, नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं, तो ये है क्रॉनिक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन। अगर आपको इस तरह की कोई इन्फेक्शन है या कोई डिजीज़ है जो आपकी बॉडी में डायरिया कॉज करे, मिसाल आप जानते होंगे डायरिया क्या चीज़ है, जब आपकी लूज़ मोशन हो जाए। क्लियर है, मतलब आपसे जो है ना आपकी एक होती है डायरिया, एक होती है कॉन्स्टिपेशन। डायरिया में क्या होता है कि आपसे जो है ना फीसिस की थ्रू वाटर लॉस होता है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी जो है ना क्या होते हैं, उसकी लॉस होती है। तो अगर आपको क्रॉनिक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन है, क्रॉनिक का मतलब ये है कि उसकी जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा है। क्लियर है, लॉन्ग टाइम के लिए वो आती है। तो इस तरह की इन्फेक्शन जो आपकी जीआईटी में प्रेजेंट हो तो और वो क्रॉनिक हो, तो वो क्या करती है, वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो वहाँ से लॉस होते हैं थ्रू लॉस थ्रू फीसिस के ज़रिए वो क्या हो जाती है, आपकी बॉडी से निकल रही होती है। जितने भी आपने देखा होगा, जब आपको डायरिया हो जाए और आप डॉक्टर के पास चले जाए तो वो आपको क्या करती है, या रिंगर लैक्टेट लगाती है। रिंगर लैक्टेट रिंगर लैक्टेट एक ड्रॉप होता है और उसमें जितने भी ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ना, ये कैल्शियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, ये उसमें प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी से उसकी लॉस होती है तो वो क्या करते हैं, आपको रीहाइड्रेट करते हैं। मतलब आप उसकी जो है ना रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी बॉडी से जितने भी इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गए वो आपको वापस मिल जाए।
क्लियर है। तो अगर आपको किसी इस तरह की जो है ना इन्फेक्शन है कि वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल है और क्रॉनिक है, तो वो आपकी जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी लॉस ज़रूर करेंगे। अच्छा, एनोरेक्सिया नर्वोज़ा की बात कर लेते हैं। एक होता है एनोरेक्सिया, दूसरा होता है एनोरेक्सिया नर्वोज़ा। एनोरेक्सिया जो है ना, इसमें इसको हम सिंपली कहते हैं लॉस ऑफ एपिटाइट। एपिटाइट, आपका जो एपिटाइट है, आप जिस तरह से खुराक को मेंटेन कर रहे हैं, आप मिसाल के तौर पर जो है ना 3 टाइम्स पर डे खुराक ले रहे हैं और आपकी एक स्पेसिफिक टाइमिंग है, आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो स्पेसिफिक टाइमिंग है, जो डाइट आप ले रहे हैं, उसमें जो है ना बैलेंस ख़राब हो जाए और जो एपिटाइट है वो ख़राब हो जाए, तो इसको हम सिंपली कहते हैं एनोरेक्सिया। ठीक है, इसको हम सिर्फ एनोरेक्सिया कहते हैं। लेकिन अगर हम एनोरेक्सिया नर्वोज़ा की बात कर लेते हैं, तो असल में एनोरेक्सिया नर्वोज़ा जो है ना, ये एक मेंटल स्टेट है। मेंटल स्टेट का मतलब ये है कि एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें बंदा क्या करता है, वो सोच रहा होता है कि मैं जो है ना, वो हमेशा इस डर में होता है कि अगर मैंने खुराक कर दिया तो मेरी वेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो वो चाह रहा होता है कि मैं क्या करूं, मैं अपनी बॉडी को बहुत जो है ना क्या करूं, थिन बनाऊं, अपनी बॉडी को फ्लैट बनाऊं, अपनी बॉडी की वेट के बारे में वो हर वक्त डर रहा होता है। तो इसको जो है ना, इसको हम मेंटल स्टेट कहते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। इसमें जो बंदा है वो हमेशा सोच रहा होता है कि अगर मैंने इस टाइम पे खुराक कर लिया तो मेरा जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उस तरह से होता नहीं है। तो जब वो खुराक नहीं कर रहा तो उसकी बॉडी की जो वेट है वो क्या होती है, लॉस ऑफ वेट आ जाती है, और जो न्यूट्रिएंट्स की तादाद है वो खुराक कर ही नहीं रहा, तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे। ठीक है ना। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोज़ा। अब आ जाते हैं फास्टिंग की तरफ। तो अगर आप जो है ना रोज़ा रख रहे हैं, आपकी जो है ना, अब यहाँ पे मैं इसको मिसलीड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर कोई बंदा बीमार है और उसको डॉक्टर कह रहा है कि आपने जो है ना क्या करना है, आपने रोज़े नहीं रखने, और वो फिर भी कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो रोज़े रखने हैं, तो अल्लाह ताला आपको बता रहा है कि आपको जो मैंने सबसे बड़ी नेमत दी है वो आपकी सेहत है। अपने सेहत का ख्याल रखा करो। आपका जो जिस्म है, आपका जो बॉडी है, इसका कुछ ना कुछ हक आपके ऊपर प्रेजेंट है, तो इसका हक अदा कर लिया करो। इस तरह नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बताया कि आप अपनी इबादत को महदूद रख लिया करें। आप इस तरह ना करें कि अपने आप को बीमार कर ले। नहीं, इस तरह नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने मेरी इबादत करनी है ठीक है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रख लिया करो। तो इस तरह से फास्टिंग के दौरान अगर आप पे फास्टिंग जो है ना वो क्या है, आपको डॉक्टर कह रहा है कि नहीं आपने नहीं करनी, फिर भी आप कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आ सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, दूसरी वजूहात में जो है ना, एक कोमा हो सकता है और एक स्ट्रोक हो सकता है। अब कोमा किसे कहते हैं, जब आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, अगर आपने एक्सीडेंट कर लिया, आपका जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है वो चला जाता है, आप आईसीयू चले जाते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे जो है ना, जब आप लोग आईसीयू चले जाते हैं तो वहाँ पे आपका जो है ना ज़रूर टाइम लगता है, क्योंकि कोमा वाला जो पेशेंट है वो जल्दी से रिकवरी नहीं कर रहा। ठीक है। तो जितने भी कोमा वाले पेशेंट्स होते हैं उसको उस तरह से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते। हाँ, उसको ड्रॉप के ज़रिए, उसको जो है ना वेंस के ज़रिए न्यूट्रिएंट्स तो मिल रहा होता है, लेकिन उसको वो वाली खुराक नहीं मिल रही जिससे वो जो है ना हेल्दी होगा। क्लियर है। और कोमा एक अलग सी बीमारी हो गई, तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की कमी जो है ना वो आ सकती है। आपने देखा होगा कि जो बंदा अस्पताल में दाखिल हो जाता है तो वो क्यों दाखिल होता है, क्योंकि वो बीमार होता है। तो एक तो बीमारी हो गई, एक हॉस्पिटल का जो है ना एक प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से जो है ना न्यूट्रिएंट्स की कमी आ सकती है। दूसरा स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या चीज़ होती है, ये एक बीमारी है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन को क्या हो जाती है, उसको ब्लड सप्लाई की कमी आ जाती है। ठीक है। ब्लड सप्लाई की जब कमी आ जाए तो ये आपको विद इन मिनट्स क्या करेगा, विद इन मिनट्स आपकी डेथ हो जाती है। विद इन मिनट्स आपकी डेथ हो जाती है। अब ये माल न्यूट्रिशन की तरफ किस तरह से लाएगा, क्योंकि अगर स्ट्रोक का पेशेंट कोमा में चला गया और वो अनकॉन्शियस हो गया
और अगर वो न्यूट्रिएंट्स की तादाद नहीं ले रहा और मतलब उसकी डेथ नहीं हुई लेकिन फिर भी जो है ना वो कोमा में है, ठीक है, तो उसकी न्यूट्रिएंट्स की तादाद में कमी आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, तो उसकी न्यूट्रिएंट की तादाद में ज़रूर कमी आएगी। तो ये क्या हो गई, ये सारे हमारे पास इसके कुछ कॉजेज़ है। क्लियर हो गया ना कि स्टारवेशन किस वजह से होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द स्टारवेशन। आपको किस तरह से पता चलेगा? क्लिनिकल फीचर्स का मतलब ये है कि मतलब आपको किस तरह से पता चलेगा, कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स होंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाला जो बंदा है ये माल न्यूट्रिएंट है। क्लियर है? तो जब भी अब अगर देख ले, पहला वाला जो है ना ये क्या बता रहे हैं, श्रिंकेज ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग। मैंने बताया था ना कि न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, आपके जो ऑर्गन्स है उसकी डेवलपमेंट करते हैं। श्रिंकेज का मतलब ये है कि साइज़ उसकी क्या होगी, उसकी साइज़ कम होगी। नॉर्मल अगर एक हार्ट जो है ना वो है तो उसकी साइज़ जो वो श्रिंक होगी, उसकी जो है ना साइज़ कम होगी बनिस्बत जो नॉर्मल हार्ट है या लंग्स है। क्लियर हो गया? क्रॉनिक डायरिया, अब ये वाला जो है ना ये इससे लिंक्ड है। क्रॉनिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, अगर एक बंदे को क्रॉनिक डायरिया है और उसकी वजह से उसकी हालत ख़राब है और वो माल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहा है, तो आपने ये वाला साइन ज़रूर देखना है कि अच्छा इस वाले बंदे को क्रॉनिक डायरिया तो नहीं है, रेगुलरली ये डायरिया का पेशेंट तो नहीं है। तो अगर वो डायरिया का पेशेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ अगर इसको क्रॉनिक डायरिया है तो ये क्रॉनिक डायरिया इज़ द कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। और ये क्रॉनिक डायरिया आपको बताएगी कि हाँ अगर ये वाला बंदा है ये माल न्यूट्रिएंट है, आप उससे पूछेंगे कि अच्छा आपको डायरिया तो नहीं है, हाँ मुझे डायरिया है, अच्छा तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो पेशेंट है ये क्रॉनिक डायरिया की वजह से क्या हो गया है, माल न्यूट्रिशन की तरफ चला गया। अच्छा तीसरा जो है ना एनीमिया है। एनीमिया हम किसे कहते हैं, जब आपकी जो एचबी है ना, हीमोग्लोबिन की तादाद जब ब्लड में कम हो जाए तो ये भी एक साइन एंड सिम्टम है किस चीज़ की, क्या कहते हैं उसे, स्टारवेशन की। अच्छा मैं यहाँ पे एनीमिया को डिस्कस कर लेता हूँ। एनीमिया का क्या मतलब है, लो एचबी इन द ब्लड, लो एचबी इन द ब्लड। क्लियर है? लो एचबी इन द ब्लड का क्या मतलब हो गया, आपने देखा होगा जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और इसके अलावा एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, आयरन। सही है? तो ये आयरन असल में क्या चीज़ है, ये न्यूट्रिएंट है। तो अगर न्यूट्रिएंट की तादाद कम है, आयरन नहीं है, तो एचबी नहीं है, और अगर एचबी नहीं है तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं एनीमिया। क्लियर हो गया? जब भी हीमोग्लोबिन की तादाद कम हो तो इसको हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। अब आप लोगों का असाइनमेंट क्या है कि आपने पता लगाना है कि नॉर्मल एचबी कितनी है। अब नॉर्मल एचबी में क्या करना है आपको कि मेल की एचबी कितनी होती है नॉर्मल, फीमेल की एचबी कितनी होती है। क्लियर? और दूसरी, अगर फीमेल है और उसकी जो है ना वो प्रेग्नेंट है तो उसके लिए नॉर्मल एचबी कितनी होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका एक असाइनमेंट हो गया, शॉर्ट सा असाइनमेंट, तो आप इसको ज़रूर देखें। सही है ना? तो अगर एनीमिया किसी बंदे को है तो ये एक साइन एंड सिम्टम है किस चीज़ की, कि ये वाला जो बंदा है ये क्या है, ये माल न्यूट्रिएंट है। अच्छा लो बॉडी टेम्परेचर है, अगर उसकी बॉडी टेम्परेचर कम है तो ये भी एक साइन एंड सिम्टम है, क्लिनिकल फीचर है किस चीज़ की, स्टारवेशन की। इरिटेबिलिटी का मतलब है चिड़चिड़ापन, अगर वो छेड़ कर रहा है, वो खुराक जो है ना नहीं ले रहा, हर एक बात पे गुस्सा कर रहा है, थोड़ी सी बात पे खफा हो रहा है, तो मतलब ये है कि ये वाला जो बंदा है ना ये असल में क्या है, ये एटीट्यूड नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम नहीं है, ये असल में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। अगर आपका जो फ्रेंड है या आपका जो है ना कुलीग है वो आपसे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहा है, तो मतलब इसका ये है कि उसकी जो है ना उसको क्या हो गया है,
उसको असल में मॉल न्यूट्रिशन हो गई, ये मॉल नरिश है। ठीक है। हाँ, अब इस तरह से होता है कि कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से भी बंदा क्या हो सकता है, इरिटेबल हो सकता है। लेकिन अगर हम पब्लिक हेल्थ के हवाले से बात करेंगे तो इरिटेबिलिटी इज़ द साइन एंड सिम्टम ऑफ मॉल न्यूट्रिशन। क्लियर है ना। अच्छा, इम्यून डिफिशिएंसी। इम्यून डिफिशिएंसी का क्या मतलब है? इम्यून डिफिशिएंसी का मतलब ये है कि इम्यून इम्यून कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत। एक सिस्टम हमारे बॉडी में प्रेजेंट है जो हमें क्या करता है, बीमारी से हमें बचाता है। आप जो वन मील इनटेक करते हैं ना, तो उसमें मिलियंस ऑफ क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ जरासीम होते हैं। अब इतने जरासीम हमारे साफ़ खुराक में प्रेजेंट होता है, फिर भी हम जो है ना क्या होते हैं, हम बीमार नहीं होते। तो इसके लिए एक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम हमारी बॉडी में बनाया हुआ होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। क्लियर है ना। अब इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो इम्यून सिस्टम के लिए हमारे बॉडी में WBCs प्रेजेंट होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। ये वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, ये असल में हमारे बॉडी की जो है ना एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग जो है ना आर्मी है। मैं यहाँ पे आर्मी की एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जो लोग आर्मी के ख़िलाफ़ है तो यहाँ पे वो डिस्कशन नहीं होगी। क्लियर है। लेकिन मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल इसलिए ये दे रहा हूँ कि WBCs क्या करते हैं, WBCs हमारे बॉडी में जितनी भी जरासीम आते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, हमें बीमारी से बचाते हैं। क्लियर है। अब WBCs के मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल है, जिस तरह से न्यूट्रोफिल है, ये इसकी कुछ जो है ना सेल्स है। बेजोफिल्स हो गए। क्लियर है। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स, तो ये असल में क्या है, ये इसकी जो है ना फ्रेंड्स है, और ये क्या करते हैं, WBCs के साथ जो है ना हेल्प करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इम्यून डिफिशिएंसी आ सकती है। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, ये जो WBCs है, ये जो न्यूट्रोफिल है, ये उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी, तो आपको बीमारी आसानी से लग सकती है। अच्छा, रिडक्शन इन द मसल मास, ये एक कॉमन एग्जांपल है। कॉमन एग्जांपल का मतलब ये है कि अगर आप किसी बंदे को देख ले और उसका जो है ना वो क्या होता है, उसकी जो साइज़ है वो बड़ी कम होती है, तो आपको सिंपल पता चल जाता है कि हाँ, इसकी खुराक जो है ना ठीक नहीं है और उसमें न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं। अगर आप इस तस्वीर को देख लें तो ये वाला जो बच्चा है, ये क्या है, आप इसकी अगर बॉडी स्ट्रक्चर को देख लें तो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इसकी जो मसल मास है वो ठीक नहीं है, वो रिड्यूस है, वो नॉर्मल बंदों की तरह नहीं है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। अगर आपने पता लगाना है कि ये वाला बंदा जो है ना ये स्टारवेशन की तरफ या स्टारवेशन में है या जो है ना माल नरिश है, तो आपने किस तरह से पता लगाना है, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं स्टारवेशन के। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल स्टेटस के हवाले से कि किस तरह से जो है ना हमने पता लगाना है कि ये वाला जो बंदा है ये न्यूट्रिशन अच्छी तरह से ले रहा है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स के हवाले से कि कौन कौन से ऐसे जो है ना न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।